नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में स्मार्ट पार्किंग सिस्टम की नई पहल। विश्व में पहली बार दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग प्रणाली की शुरुआत। सड़क पर अश्लील इशारे करने पर चप्पलों से पिटाई। इंदौर में हॉस्टल जा रही युवतियों पर कर रहे थे कमेंट्स। एमवाई अस्पताल में 5000 बेडशीट की गई दान। मोइरा सरिया फाउंडेशन ने की बेडशीट दान। शहर में थाने के सामने हत्या। मोबाइल लूटने के इरादे से बुजुर्ग को मारा। 7 फेरे से पहले मंडप से दुल्हन उठकर थाने पहुंची। एक अन्य महिला द्वारा दुल्हन के साथ की गई थी मारपीट। वीआईपी के कारण हटाई मेघदूत चौपाटी। 5000 से ज्यादा लोगों पर रोजगार का संकट। इंदौर संभाग में पुलिस की अवैध खेती पर है नजर। सैकड़ों किलो बरामद किया गया गांजा। ग्रामीण आईजी द्वारा बनाई गई विशेष टीम। इंदौर स्मार्ट सिटी के तहत एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है, जिसमें पार्किंग और परिवहन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। विश्व में पहली बार दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग प्रणाली की शुरुआत की है, जो कि अब एक मॉडल बन चुकी है। इस पहल के लिए इंदौर स्मार्ट सिटी को अवार्ड भी मिला है। विकास जैन ने बताया कि इंदौर स्मार्ट सिटी और इंदौर बस पार्किंग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसको लेकर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात कर इस योजना के बारे में बताया। और इंदौर बस पार्किंग यह परियोजना विश्व में अपनी तरह की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस पार्किंग होगी। इस आइडिया को एक्सेप्ट किया था और हमें एक स्टार्टअप को एक नया आयाम दिया था और हम इंडिया का पहला 2 व्हीलर मैकेनिकल पार्किंग इंदौर स्मार्ट सिटी के लिए बनाया था हमने सर के तत्वाधान में। और अब मैं अभी यहाँ पर आया हूँ। मेरा आने का मकसद ये था कि मैं सर को ग्रेटिट्यूड फील करूँ और सर को कहूँ कि सर ने जो एक बीज बोया था एक स्टार्टअप का जो मौका दिया था, आज वो बीज पेड़ की तरह आ चुका है और हम इंदौर के लिए और भी सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। संजय सेतु पे जो पार्किंग स्पेस डिनोटेड है, हम वहां पर इस तरह का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं मैकेनिकल पार्किंग का, जो मॉर्निंग में योगा की तरह यूज हो, दिन में वह पार्किंग की तरह यूज होगा, सियागंज की पार्किंग, और रात को वह फूड जोन की तरह यूज हो सकता है, जो कि नदी के पास में जो कान्हा नदी है उसके पास में एक अच्छा प्रपोजल हो सकता है। तो उसका व्यू हमने दिया हुआ है। ये उसका प्रेजेंटेशन था, हमने प्रेजेंटेशन हमको दिया। सर ने काफी अच्छी तरह से उसको अप्रिशिएट किया। देखिए, पार्किंग के एक व्यक्ति आए थे कि जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनको भी मल्टी लेवल पार्किंग में पार्क कराया जा सकता है। उसके लिए अलग एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा सकती है जिससे कि जगह कम लगे। उस पर प्रोजेक्ट पे विचार किया जाए। इंदौर के लसूड़िया इलाके में गुरुवार देर रात छेड़छाड़ कर रहे युवकों की युवतियों ने मिलकर जमकर पिटाई कर दी। युवतियों ने छेड़खानी कर रहे युवकों को चप्पलों से पीटा। वहां मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल मामला लसूड़िया इलाके के स्कीम नंबर 78 का है। यहाँ कुछ युवतियां हॉस्टल जा रही थी। वहां से निकलने के दौरान कुछ लड़कों ने उन पर कमेंट्स कर अश्लील इशारे किए। इसके बाद युवतियों ने छेड़छाड़ कर रहे युवकों की जमकर खबर ली और चप्पलों से पिटाई कर दी। हंगामा काफी देर तक चलता रहा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक युवक की पहचान कर उसे हिरासत में लिया है। युवक की पहचान नीरज कुलशैया रघुनंदन बाग कॉलोनी हीरानगर हुई है। वहीं दूसरा युवक आयुष फरार है। पुलिस बदमाश से पूछताछ कर रही है। थाने में युवती द्वारा अभी तक शिकायत नहीं की गई है। टीआई तारिश सोनी के मुताबिक रात में हंगामे की खबर आई थी। मौके पर बीट के जवान भी पहुंचे थे। थाने तक शिकायत अभी तक नहीं पहुंची है। मामले में वीडियो के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया है। अन्य की जानकारी जुटाई जा रही है। इंदौर के दलाल बाग में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा था कि तभी अचानक से एक महिला गुस्से में पहुंची और एक दुल्हन के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद शादी के मंडप से उठकर दुल्हन सीधे थाने पहुंची। दरअसल पूरे मामले में बताया जा रहा है कि दलाल बाग में मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा था और इसी समारोह में एक जोड़ा परिवार की रजामंदी के अनुसार काफी खुशी के माहौल में शादी कर रहा था कि तभी गुस्से में एक महिला शादी समारोह में पहुंची और अचानक से आक्रोश जाहिर करते हुए दुल्हन के साथ मारपीट शुरू कर दी। शादी पर भी विरोध जताया। इसके बाद मामला काफी गर्मा गया। पूरे घटनाक्रम से आहत दुल्हन 7 फेरों के मंडप से उठने के बाद सीधे मल्हारगंज थाने पहुंच गई और पुलिस से संपर्क कर शिकायत की गुहार लगाई है। पुलिस का कहना है कि अभी दुल्हन के पीछे से दुल्हा भी आ चुका है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं जो महिला वहां पर पहुंची थी कार्यक्रम स्थल पर, वहां भी अभी थाने पर नहीं आई है। जो भी जांच होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी जो है वो दुल्हन आई है और वो लड़का को लेकर के आए हैं दलाल बाग से, जहाँ सामूहिक शादी विवाह हो रहा था। वहाँ विवाद होने लगा था जिसको लेकर के आए हैं और अभी शिकायत उन्होंने किया नहीं है। मौखिक बताया गया है कि दोनों साथ में पहले 3-4 साल साथ में रह रहे थे, लेकिन अभी शिकायत आने पर
और दोनों का क्या मैटर है दोनों के बीच में, ये जैसे तथ्य आएंगे उस हिसाब से फिर। इंदौर में 2 दिन पहले नगर निगम आयुक्त द्वारा अनाउंसमेंट करने के बाद आखिरकार मेघदूत चौपाटी खाली कर दी गई। इसके चलते अब 450 दुकानदारों और उनसे जुड़े करीब 5000 लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। यहाँ दुकान लगाने वाले व्यापारियों का कहना है कि उन्हें सिर्फ इतना बताया गया था कि इंदौर में 25 नवंबर से 29 नवंबर तक यूरेशियन ग्रुप की बैठक है, इसलिए चौपाटी खाली कराई गई। बता दें, नगर निगम ने बुधवार रात दुकानें हटाने को लेकर अनाउंसमेंट किया था। इसके बाद कुछ दुकानदारों ने दुकानें खुद ही हटा ली थी। गुरुवार देर रात निगम की रिमूवल टीम की मौजूदगी में अधिकांश दुकानदारों ने दुकानें हटा ली। शुक्रवार सुबह बाकी बची कुछ दुकानों पर नगर निगम ने हटा दिया। दुकानदारों का कहना है कि करीब 1 दशक से यहां चौपाटी का संचालन हो रहा था। रोज रात को यहां हजारों की संख्या में लोग आते थे। यहाँ इंदौर की सबसे बड़ी चौपाटी थी। चौपाटी शाम 4 बजे से 11 बजे तक चला करती थी। यहाँ 100 से ज्यादा डिशेज बनाई जाती थी। इस कारण लोग दूर दूर से यहाँ आते थे। इंदौर में एक बार फिर से युग पुरुष आश्रम में रहने वाले 12 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जिस पर से पुलिस ने प्राथमिक रूप से मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में स्थित युग पुरुष आश्रम में एक बार फिर से 12 साल की दिव्यांग बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि बच्ची नर्मदापुरम की रहने वाली थी और वह कुछ समय पहले ही आश्रम आई थी। बच्ची का स्वास्थ्य भी खराब रहने की बात सामने आ रही है। उसकी भी जांच की बात की जा रही है। उसे बीमारी भी थी। विधि रात को खाना खाने के बाद वह अपने पलंग पर सो रही थी। जब सुबह आश्रम के संचालकों ने उसे उठाया तो वह नहीं उठी। उसके तुरंत बाद पुलिस से संपर्क किया गया। पुलिस द्वारा प्राथमिक रूप से मर्ग कायम करते हुए जांच शुरू की गई। बता दें, पिछले कुछ महीनों पहले ही आश्रम में कुछ बच्चों की मौत हुई थी। उसके भी कई तरह के सवाल अभी तक उठाए जाते हैं। फिलहाल फिर एक बार 12 साल की बच्ची की मौत के मामले ने आश्रम को सुर्खियों में बना दिया है। ये आज दिनांक की ही घटना है, जिसमें एक 11 साल की बच्ची शांत हुई है। ये बच्ची जो है मूल रूप से नर्मदापुरम जिले की रहने वाली है, जो करीब 2 वर्ष पहले युग पुरुष धाम संस्था में प्रवेश लिया था उसने। और बच्ची जो है मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग थी और उसको फिट्स आते थे। आज दिनांक को श्री युग पुरुष धाम संस्था के वार्डन ने उसे सुबह जागने के लिए चेक किया तो बच्ची का कोई मूवमेंट नहीं हुआ था, जिसको जिला अस्पताल लेकर आए थे, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया था। जिसके बाद थाना मल्हारगंज पर अस्पताल की सूचना से मर्ग कायम किया गया है और मर्ग जांच में लिया गया। मोयरा सरिया फाउंडेशन द्वारा शहर के सबसे बड़े अस्पताल एमवाय में 5000 बेडशीट्स दान में दी गई। इस अवसर पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, विधायक गोलू शुक्ला एवं संभाग आयुक्त दीपक सिंह भी मौजूद रहे। एमवाय हॉस्पिटल में 2500 बेड है, उससे दोगुनी बेडशीट दान की गई है। बता दें, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि मोयरा सरिया फाउंडेशन की तरफ से समय समय पर इस तरह के सामाजिक कल्याण के लिए दान किए जाते हैं। इंदौर के एमवाय अस्पताल में भी 5000 बेडशीट मोयरा सरिया की तरफ से दान में दी गई और बेडशीट काफी अच्छी क्वालिटी की है। सांसद ने बताया कि एमवाय में करीब 2500 बेड हैं, उससे डबल बेडशीट दान में दी गई है। मोयरा सरिया फाउंडेशन अन्य कई सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लेता है और समाज के कल्याण के लिए सहयोग भी करता है। आज मोरिया सरिया के फाउंडेशन द्वारा सीएसआर फंड के अंतर्गत एमवाय को 5000 बेडशीट दी गई है और अच्छी क्वालिटी की बेडशीट दी गई है। 2500 हमारे यहाँ लगभग बेड है, उससे डबल दी गई है। और मोरिया फाउंडेशन द्वारा सीएसआर फंड से शहर में बहुत सारे, मैं देखता हूँ, खेल हो, संस्कृति हो, सामाजिक हर क्षेत्र में सीएसआर फंड से काम करते थे। आज मरीजों के लिए, पहले भी उन्होंने मरीजों के लिए यहाँ बहुत सारी समय समय पर उन्होंने काम किए। मुझे ध्यान है, शेड बनाया, कुर्सियां दी, एसी भी लगवाए हैं और भी समय समय पर मोरिया सरिया करता रहता है। आज मरीजों के लिए बहुत अच्छी सुखद है कि उनको अच्छी बेडशीट मिल रही है। तो इस अवसर पर आज हमने 5000 बेडशीट जो मोरिया फाउंडेशन द्वारा दी गई वो एमवाय के अधीक्षक को भेंट की। इंदौर की तेजाजी नगर थाने में एक शराबी ने बुजुर्ग की जिंदा जलाकर हत्या कर दी। शिकायत करने वाला ही आरोपित निकला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वह शराब के नशे में बुजुर्ग से फोन लूटना चाहता था। विरोध करने पर पहले उसका गला दबाया
और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया। बता दें टीआई देवेंद्र मरकाम के मुताबिक घटना बुधवार रात करीब 8 बजे की है। थाने के सामने रहने वाला राजकुमार घबराता हुआ थाने पहुंचा और बताया कि सुलभ कॉम्प्लेक्स के सामने रहने वाले प्रहलाद को किसी ने जला दिया। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाई, लेकिन प्रहलाद की मौत हो गई। मूलतः शाजापुर निवासी 50 वर्षीय प्रहलाद दिन भर क्षेत्र में ही घूमता रहता था। रात को साइकिल की दुकान के पास सो जाता था। पुलिस ने पहले आगजनी की घटना समझकर जांच की। फोरेंसिक अफसरों ने हत्या की तरफ इशारा किया तो पहला शक सूचना देने वाले राजकुमार पर गया। रात को वह शराब के नशे में था। गुरुवार सुबह सामान्य अवस्था में आया तो पुलिस वालों ने कहा कि उन्होंने सब पता लगा लिया। इतना सुनते ही राजकुमार टूट गया और अपराध कबूल कर दिया। उसने कहा कि नशे में था। उसने प्रहलाद के पास से मोबाइल देख लिया था। लूटने के इरादे से गया और विवाद हो गया। धक्का देने से वह गिर गया और घायल हो गया। उसके गले पर घुटना रखा तो वह बेहोश हो गया। उसे मृत समझकर लाइटर से आग लगा दी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के संभाग में ग्रामीण क्षेत्र में अवैध रूप से गांजे की खेती करने वालों पर नकेल कसने के लिए ग्रामीण आईजी अनुराग सिंह द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया है, जो कि खेतों में विशेष निगरानी बनाए हुए हैं और इसके तहत पिछले दिनों कई स्थानों पर कार्रवाइयां कर भारी मात्रा में गांजे के पेड़ सहित बरामद किए गए हैं। इंदौर संभाग के आईजी अनुराग सिंह द्वारा मीडिया से चर्चा कर बताया गया कि इंदौर के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इसी के साथ बड़वानी, अलीराजपुर सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से गांजे की खेती की जाती है और उस पर बारीकी से निगरानी बनाए हुए हैं। और इसी के साथ जो पिछले कुछ वर्षों में एनडीपीएस एक्ट के तहत जिन पर कार्रवाइयां हुई हैं, उन पर विशेष निगरानी बनाए हुए हैं। बता दें शहरी क्षेत्रों के साथ ही आसपास के जिलों में अवैध रूप से गांजे जैसा मादक पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसी के कारण इसकी अवैध खेती को रोकने के लिए ग्रामीण पुलिस ने विशेष रूप से अभियान चला रखा है और इस अभियान के तहत सैकड़ों किलो गांजा शहरी और ग्रामीण पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। बात की जाए नारकोटिक्स और ग्रामीण पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की तो पिछले ही दिनों कई खेतों पर कार्रवाई करते हुए खेतों से ही गांजे के पौधे बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत की बात की जाए तो उनकी कीमत भी लाखों रुपए है और भारी मात्रा में खपत के कारण कई बार किसान लालचवश इसकी खेती करते हैं। अब इन खेतों पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। ग्रामीण आईजी का कहना है कि इसके लिए विशेष टीम बनाई गई है और जो कि इन खेतों के साथ ही ग्रामीण अंचल में विशेष निगरानी बनाए हुए हैं ताकि इस तरह का अवैध रूप से खेती ना कर सके। के पौधे को लगाते हैं और उसके बाद उसकी गांजा बना के वो बेचते हैं। तभी लगातार 14-15 तारीख से हम लोग लगातार पिछले एक हफ्ते से ये कार्रवाई कर रहे हैं और कई सारी कार्रवाई अलग अलग जिलों में की गई है। जो भी बाहर से आता है, मुख्य रूप से जो देखने में आया है कि बॉर्डर एरिया में राजस्थान की तरफ से गांजा और इस तरह से साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आने की सूचना रहती है। तो इसमें हम लोगों ने कई सारे लोगों को पकड़ा है, कई अपराधियों को पकड़ा है और लगातार हम इस तरह से भी कार्रवाई कर रहे हैं कि पुराने इस प्रकार के जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, जो इसको कह सकते हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर हैं एनडीपीएस के मामले में, उनका वेयर अबाउट्स निकाल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या वो फिर से इस तरह के अपराधों में लिप्त हैं, उनकी जानकारी एकत्रित करते हैं और जिससे अगर हमें पता चलता है कि ये फिर से वो उस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं तो हम इंट बेस्ड जो आसूचना संकलन करके हम उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं।